नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल के समक्ष आ रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर जो बेरोजगारों के लिए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। विभिन्न विभागों से संबंधित यहाँ पर एक विज्ञापन जारी हुआ है। अगर मैं बात करूँ, जो ये जारी हुआ है ये आपके 13 अक्टूबर 2023 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, जो विज्ञापन की प्रकाशित की तिथि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 अक्टूबर, और जो ऑनलाइन जब आप ये इसको प्रारंभ करोगे, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि यहाँ पर दी गई है वो आपकी 23 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 23 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होना यहाँ से शुरू हो जाएंगे और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 23 नवंबर 2023 को ये इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और जो बच्चे इसमें संशोधन करेंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें आपके नाम की स्पेलिंग गलत होगी या जन्म तिथि गलत होगी, तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो अवधि दी जाएगी 23 तारीख लास्ट डेट है, और 27 से 3 दिसंबर तक का ये समय आपको दिया जाएगा। 3 दिसंबर तक का समय के अंतर्गत आप जो आपके करेक्शन करने हैं आपने, वहाँ पर आप उनको सही तरीके से सुधार सकते हैं। देखिए, जो ये परीक्षा लिखित परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसका जो अनुमानित जो समय दिया गया है वो दिसंबर तक ये परीक्षा को क्या कर दी जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी और लिखित परीक्षा यहाँ पर संपन्न करा दी जाएगी। आइए आप देखते हैं कौन कौन से विभाग के अंतर्गत कितने पद निकले हैं, क्या क्या रही हैं इनमें योग्यताएं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गांव के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी हैं उसके यहाँ पर 16 पद रिक्त हैं। तो ये 16 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर यहाँ पर 5 पद यहाँ पर निकले हैं। और वहीं उत्तराखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण अधीनस्थ अधिष्ठान के अंतर्गत यहाँ पर देखोगे तो 14 पद निकाले हैं। और उत्तराखंड विद्युत जन निगम के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, विद्युत निगम के अंतर्गत जो कार्यालय सहायक तिथि के यहाँ पर 10 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड अगर मैं कहूँ PTUCL पिटकुल की अगर मैं बात करूँ, कार्यालय में तृतीय सहायक के अंतर्गत यहाँ पर 10 पदों को यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आप सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर मैं बात करूँ, सहायक समीक्षा अधिकारी के यहाँ पर 3 पद निकले हैं। और अगर हम बात करें फोरमैन के भी यहाँ पर पद निकले हैं। यहाँ पर कितने निकले? 1 पद निकाले। देखिए, और ग्राम विकास अधिकारी और अगर मैं बात करूँ युवा कल्याण प्रांतीय अधिकारी के अंतर्गत जो पद निकाले गए सारथी रूप में, आपके ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ पर 137 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और क्षेत्रीय युवा कल्याण की अगर हम बात करें तो 33 पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल जो पदों का जो क्रम यहाँ पर दिया गया, कुल पदों की जो संख्या दी हुई है यहाँ पर 229 पद यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और इन पदों के लिए अब तैयारी प्रारंभ कर दी है। देखते हैं कौन कौन से पद के लिए क्या योग्यता दी गई है। देखिए, यहाँ पर पहला जो पद दिया है जिसमें आप इसको फिलअप करोगे, ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी का ये पद दिया हुआ है। अब सहायक समाज कल्याण अधिकारी के अंतर्गत जो पदों की जो संख्या दी गई है, ये कुल पद जो है आपके 16 पद दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर कोड ये है जिसमें आप फिलअप करोगे, कोड का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत जिस प्रकार से विभाग अगर मैं कैटेगरी वाइज जो विभाजित किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो SC के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, SST के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, OBC के लिए 1 पद है, और EWS के लिए भी 1 पद है, और जनरल के लिए यहाँ पर 12 पद हैं। टोटल यहाँ पर 16 पद यहाँ पर दिए हुए। देखिए, ये जो है आपके 21 से अगर मैं बात करूँ 42 वर्ष तक की जो आयु के अभ्यर्थी हैं वो इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत में विश्वविद्यालय द्वारा किसी स्थापित अथवा किसी भी संस्थान से आपने क्या किया जाना चाहिए, आपने स्नातक की परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, और ये याद रखिएगा, यहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं आप ये सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी की अगर बात करो तो यहाँ पर भी पदों का जो क्रम दिया है, यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है। यहाँ पर SC के लिए 1 पद है, और EWS के लिए 1, और जनरल के यहाँ पर 3, टोटल 5 पद यहाँ पर दिए गए। पदों की संख्या कह रहे हैं कि घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो इसमें भी स्नातक की उपाधि आपकी होनी अनिवार्य है। ठीक है, और आपके अगर कुछ आपको अधिमान प्रमाण पत्र आपके पास है, कुछ भर्ती में कुछ अधिमान अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जैसे कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, प्रादेशिक सेवा में आपने 2 साल की जॉब की हुई है, या नेशनल कैडेट कोर BSc प्रमाण पत्र आपको हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको छूट ये दी जाएगी। वहीं रीडर की अगर पद की बात करो तो यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे उसमें जनरल का 1 पद है, और
यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देखोगे तो कुल पदों की जो संख्या दी गई है यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। तो इसके लिए भी अगर मैं कहूँ जो योग्यता दी है वो स्नातक की यहाँ पर दी गई है। स्नातक आपका होना चाहिए और आपको कम टंकण का भी ज्ञान होना चाहिए। 4,000 पर डिप्रेशन की के आधार पर आपको क्या होना चाहिए, स्पीड आपकी होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अगर टंकण आता है तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए अलग अलग पद मुंसनी के जो पद है, मुंसरीन का जो पद दिया गया यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर जनरल के अंतर्गत एक अल्मोड़ा में एक दिया गया है, देहरादून में भी एक पद दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे हरिद्वार में जनरल के लिए एक पद दिया गया है और अगर आप नैनीताल में देखोगे तो जनरल के लिए पद दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है, कहीं हर जगह जनरल का ही पद दिखाई दे रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं SC ST OBC की यहाँ पर अनदेखी हुई की गई है। तो यहाँ पर भी जो अगर मैं बात करूँ जो इसकी उपलब्धि रहेगी, अगर कहूँ जो योग्यता है ये आपकी स्नातक की है। यहाँ पर भी आपको टंकण का ज्ञान होना चाहिए। 4,000 प्रति मिनट स्पीड से आपने टंकण किया ना। और तो अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अगर आपने दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब वहीं अगर आप कार्यालय सहायक तृतीय की बात करें तो यहाँ पर भी 10 पद आपको दिए हुए हैं, अलग अलग विभागों में दिए गए हैं। देखिए आपके SC के लिए 2 दिया गया, OBC के लिए 2 दिया गया, EWS के लिए और जनरल के लिए 5 पद दिए गए। जो इसकी जो योग्यता है इसमें आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर टंकण आपको आना चाहिए। MS वर्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए, एक्सेल का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे कार्यालय सहायक तृतीय का भी पद निकाला गया है। यहाँ पर जो निकाला गया है वो आपके 10 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जिसमें से आप देख पा रहे होंगे SC को 2 गया है, ST को 1 दिया गया है, OBC को यहाँ पर 2 गया है, EWS को 1, जनरल को यहाँ पर 4, टोटल आपके 10 पद यहाँ पर दिए गए। जो इसकी जो योग्यता रहेगी उसमें आप देख पा रहे होंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की श्रेणी उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपको देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए और जो कंप्यूटर पर हिंदी में जो आपके डिप्रेशन रहनी चाहिए 6,000 KDPS ये आपके होने चाहिए और 7,000 आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। और कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर की। अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो पद यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका समीक्षा अधिकारी का ये पद दिया गया। यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, 2 पद आपके SC में दिए गए हैं, 1 पद आपके OBC में दिया गया। ठीक है, इसकी जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो आपकी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए और आगे आप प्रादेशिक सेवा में हैं और या आपका NCC AB सर्टिफिकेट है तो आपको भी यहाँ पर वरीयता मिलेगी अगर कहीं अधिमान अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अगले पद है फोरमैन के जो पद यहाँ पर निकले हैं। तो इसमें जो कुल यहाँ पर 1 पद निकला है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए निकला है। तो यहाँ पर इसकी भी स्नातक स्तर की यहाँ पर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और विश्वविद्यालय से स्नातक धारी आपका होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ग्राम वीडियो का पद जो आया है ग्राम विकास अधिकारी का यहाँ पर पद दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा पद जिसमें निकले हैं वो आपके ग्राम विकास अधिकारी में 137 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए एक पिथौरागढ़ में 2 पद दिए गए हैं और OBC के लिए 1 पद दिया गया, जनरल के लिए 4, टोटल 60। इसी प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लिए अलग अलग पद यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अगर आपकी मेरिट के आधार पर आपको वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। और देखिए यहाँ पर जो टोटल पद जो दिए गए हैं यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने 137 पद दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड महिला के लिए 43 पद हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 हैं और यहाँ पर आप देखते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 पद दिए गए हैं और यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए भी 5 पद दिए गए हैं। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे विकलांग दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर कितने गए हैं 3 पद दिए गए हैं। और जो अन्य है अदर कैटेगरी तो ये आपको 80 पद यहाँ पर दिए गए। तो टोटल आपको ये पता नहीं। देखिए इसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की या उपलब्धि धारण की हो और आपका कंप्यूटर का संचालन का ज्ञान होना चाहिए। CC लेवल का आपका क्या होना चाहिए प्रमाण पत्र CC लेवल का क्या होना चाहिए आपका
लेवल का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्रादेशिक सेना में हैं तो उसकी सेवा 2 साल होनी चाहिए आपके। साथ ही अगर एनसीसी है AB तो आपको यहाँ पर वो चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। देखिए क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय अधिकारी का जो ये दिया गया है, यहाँ पर आपके 33 पद निकले हैं। 33 पद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SC के लिए 13 है, ST के लिए 1, OBC के लिए 8, यहाँ पर EWS के लिए 2, यहाँ पर जनरल के लिए 9 पद या टोटल 33 पद दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो इसमें भी आपके जो अर्हता दी गई है वो आपकी स्नातक की होनी चाहिए, और यहाँ पर तमाम चीज़ें आपके प्रादेशिक सेना में है तो आपको ये मेन आपकी सेवा के 2 साल होने चाहिए। एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और तमाम चीज़ें आपके ये होनी चाहिए। भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई के संगठन में विकास खंड कमांडर या हल्क सरदार या दलपति के रूप में काम करने का 3 अगर वर्ष है। अगर युवा कल्याण के माध्यम से आपने इन पदों पर सेवाएं दी हैं तो उसका अगर आपको अनुभव है तो वहीं कहीं ना कहीं उसको वरीयता आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ये आपको बताना। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो युवा कल्याण अधिकारी के देखिए इसमें किस प्रकार से आपकी दौड़ होगी। यहाँ पर अनुसूचित जाति न सामान्य या पिछड़ा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए 165 होनी चाहिए, पर्वतीय के लिए 60 होनी चाहिए। और साथ ही अगर मैं बात करूँ जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 होनी चाहिए, छाती की फुलाई बिना फुलाई आपके 78 होनी चाहिए, फुलाकर आपके 83 होनी चाहिए। इसी प्रकार से पर्वतीय में बिना फुलाए आपके होने चाहिए 76 और फुलाकर 81 ये होने चाहिए। देखिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। 2 महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर क्या होना है, अब यहाँ पर सामान्य और पिछड़ी अनुसूचित जाति है जमाम अलग अलग यहाँ पर क्या है हाइट वेट दिया गया है। देखिए यहाँ पर पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर की दौड़ होगी, और लंबी कूद होगी, आपकी लंबी ऊंची कूद होगी, और गोला फेंक होगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आप देख पा रहे होगे तो 200 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, और क्रिकेट की बॉल थ्रो होगी, और साथ ही आपके स्पीकिंग या रस्सी कूदना ये होगा, ठीक है। सभी 10 अंक के यहाँ पर दिए होंगे। तो परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 100 नंबर की ये परीक्षा होगी और 2 घंटे की प्रतियोगिता ये होगी। तो आप सभी लोग इस भर्ती का हिस्सा बने और अधिक से अधिक मेहनत करें। अभी से तैयारी कर लीजिए क्योंकि दिसंबर में इसका पेपर होने वाला है। तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर जो बच्चा कोचिंग करना चाहता है या ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन पर अपना मैसेज दे सकता है, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, और ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।